पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले में यौन उत्पीड़न मामले को लेकर बवाल जारी है। आज संदेश खाली जा रही बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम को पुलिस ने संदेश खाली जाने से रोक दिया। इसके बाद बीजेपी की टीम वापस कोलकाता लौट गई और टीम ने राज्यपाल से मुलाकात कर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मामले पर बयान दिया। अधीर ने कहा, ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं और राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इससे पहले बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बुरी तरीके से घायल हो गए थे। इस पूरे मामले में टीएमसी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अभी तक इस मामले में हुआ क्या है। 14 फरवरी से इसकी एक तरीके से कहें तो शुरुआत हुई। 15 फरवरी को सीएम ममता बनर्जी ने बयान दिया था। हिंसा के पीछे आरएसएस का हाथ उन्होंने बताया था। 16 फरवरी को बीजेपी डेलीगेशन को पुलिस ने घटनास्थल पर जाने से रोक दिया था। 5 जनवरी की अगर बात की जाए, ईडी का टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी। 8 फरवरी को स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख पर कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए थे। शेख पर जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया गया था। महिलाओं के साथ शोषण करने तक का आरोप लगाया गया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस मामले पर संज्ञान लिया। खुद उन्होंने संज्ञान लिया और राज्यपाल ने महिलाओं से मुलाकात भी की। घटना को बेहद शर्मनाक बताया था। तो यह है पूरा मामला, यह है पूरा घटनाक्रम जिसकी वजह से बंगाल में बवाल मचा हुआ है। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। साउथ 24 परगना जिले में हो रही घटनाओं को कोलकाता हाई कोर्ट ने विचलित करने वाला बताया है। कोर्ट ने महिलाओं से रेप और उनकी जमीनें हड़पने के मामले में ममता सरकार से 20 फरवरी तक जवाब भी मांगा है। संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। 1 महीने पहले ही ईडी ने राशन घोटाले में शाहजहां के ठिकानों पर छापा भी मारा था। इस दौरान ईडी टीम पर हमला भी हुआ और तभी से शाहजहां फरार है। शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेश खाली में पिछले 1 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 14 फरवरी को बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पीड़ितों से मिलने गए थे। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई और इसके बाद संदेश खाली समेत 7 ग्राम पंचायतों में धारा 144 लागू है। बीजेपी लगातार इस मामले में प्रदर्शन कर रही है और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रही है। तो वहीं विधानसभा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है और वहां साजिश के तहत हिंसा हो रही है। बात कर रहे थे, आपने देखा कि वीडियो कॉल से वहाँ की महिलाएं रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रही हैं। उसके बाद भी वो मुंह ढक ले रही है कि उन पर फिर से अटैक न हो। उन पर जब वो बता रही है तो अटैक हो रहा है। अपनी बात कोई रख नहीं सकता। यानी यहाँ तो बिल्कुल कानून व्यवस्था समाप्त हो गया है। अभी समय ले रहे हैं, अभी हम लोग जाके मिलेंगे। ऐसा बैरिकेड देख के हमको भरोसा हो गया, जो वेस्ट बंगाल में सब कुछ गलत हो रहा है, कोई ठीक नहीं हो रहा है, कोई ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पे 144 है। हम लोगों ने बोला 144 में कितने लोग जा सकते हैं? 5 लोग जा सकते हैं। हम 5 लोग जाना चाहते हैं। महिला का दर्द हम सुनना चाहते हैं, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और वेस्ट बंगाल जो हमारा संदेश खाली में अभी बैठे हैं, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, शर्मसार करने के लिए वही काफी है। अभी पूरा हम लोग शर्मसार है। देखिए, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो चुका है और सबसे बड़ा जो विषय है, बंगाल पे एक जो मुख्यमंत्री महिला होते हुए आज इस तरह से महिला के ऊपर जो है टॉर्चर हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री म्यूट स्पेक्टेटर की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं।
मुझे लगता है इससे बड़ा शर्म की बात हो ही नहीं सकता। बंगाल में पूरी तरह से जो है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है ये पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो चुका है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और जो है पुलिस प्रशासन को सटीक जो है निर्णय लेना चाहिए और सटीक तरह से काम करना चाहिए। बीजेपी और टीएमसी के बीच इस मामले में आरोप और प्रति आरोप का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट संदेश खाली मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। देखने वाली बात होगी कि शेख शाहजहां कब गिरफ्तार होगा और कब बंगाल में शांति स्थापित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, संदेश खाली में हिंसा के पीछे की वजह उसे समझने की जरूरत है और अगर वहां हिंसा भड़की तो कारण जो भी रहे हों, लेकिन अगर पार्टियां वहां जाना चाहती हैं तो उसमें क्या परेशानी, ये भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। चलिए सबसे पहले सबका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही निपुण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं, नेता हैं टीएमसी के। संजय जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। डॉक्टर सतरूपा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। सतरूपा जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। साथ ही शुभम कुमार जी हमारे साथ हैं, लेफ्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। संजय चक्रवर्ती जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, ये हो क्या रहा है बंगाल में? देखिए, जो भी घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी तरीके से मैं इसको कह सकता हूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस तरीके से जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार वो जांच चल रही है। 20 फरवरी को हमें उस पर पूरी की तरह रिपोर्ट वहां पे प्रस्तुत करना है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, ये एक सबसे ज्यादा शर्मनाक है। सबसे ज्यादा शर्मनाक घटना ये है कि वो जांच को रोकने की कोशिश कर रही है और बाकायदा इस पे 144 धारा लगी हुई है, फिर भी जो है इस तरीके से भीड़ इकट्ठा करके वहां जाने की जिद किस बात की है? वहां पे आखिर वहां जाकर के आप क्या करेंगे? आप जांच टीम के हिस्सा हैं क्या? अगर आप जांच की टीम की हिस्सा है तो आप जाइए वहां पे। लेकिन आप इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आप जब पहुंच जाएंगे तो उनको न्याय मिल जाएगा। न्याय कब मिलेगा? जब वहां पे जांच होगी। जांच होने के बाद जब उसकी रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि गिरफ्तारियां हो चुकी है, लगभग 35 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है अब तक। लेकिन फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी एक जिद पे अड़ी हुई है कि वहां पे जाना है। भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है जब इनके क्षेत्र में, इनके एरिया पे जब ये सब घटनाएं होती है। अभी हाल ही में निगासन में जब घटना हुई थी, उस समय जो है पूरा का पूरा प्रदेश जाम कर दिया था। वो निगासन तो दूर की बात है, आसपास के शहरों तक आप जाना मुश्किल हो गया था। इस तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया था, इंटरनेट जाम कर दिया गया था। अब और दूसरी चीज, अगर ये इतना जब ज्यादा इनको लगता है, इनके पेट में दर्द होता है, ये बलात्कारियों के साथ खड़े क्यों होते हैं? गुजरात में 11 बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया था, उनको तो महिमा मंडन कर रहे थे वहां पे, उनको माला वाला पहना करके। तो आप बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, आपने कोशिश किया है सीएए लगा करके, वहां पे कोशिश किया सीएए के भाषण देकर, देखा। ठीक है, पहले मैं जल्दी से एक कमेंट सबसे ले लेता हूं, फिर चर्चा को ओपन करूंगा। संजय जी ने ये कहा, सतरूपा जी, कि क्या जरूरत है जाने की? पुलिस जांच कर रही है, सरकार जांच करवा रही है, फिर क्या आवश्यकता है कि आप घटनास्थल पर जाएं? अभिषेक जी, द पॉइंट हियर इज, ये लोग 144 जारी किया था रैंडमली। हाईकोर्ट ने उनको पूछा कि पूरा का पूरा संदेश खाली 144 का लायक है। फिर उन्होंने बहुत सोच के मिडनाइट में कुछ चला के, देखिए आपके टाइम में मैं कुछ नहीं बोली हूँ, ऑनलाइन में थोड़ा सा, नेशनल चैनल में थोड़ा सा पोलाइटनेस, टॉलरेंस दिखाना चाहिए तृणमूल को भी। और इन लोगों को जो अभी तक कैजुअल कमेंट्स है, हम क्यों जाना चाहते हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इन लोगों को हर वक्त लगता है कि पूरा का पूरा राज वही करे। हमारा जो 77 एमएलए है, जो 2 करोड़ 80 लाख का जो हमको वोटर्स है, हम उनके लिए हम अपना कुछ नहीं करें, हम उनका जो इनजस्टिस उनके ऊपर हो रहा है उनके लिए हम कुछ ना करें, ये उनका चाहत है। लेकिन संदेश खाली में स्पेसिफिकली मैं बताना चाहती हूँ, आपने जो डेट बोला है वो एकदम सही बोला है अभिषेक जी। लेकिन ये एक है कि 5 जनवरी ईडी से, आप थोड़ा क्रोनोलॉजी थोड़ा सा, हम मैंने शायद मैं समय ले रही हूँ, 5 जनवरी ईडी ने रेड किया था और तब से
आज तक, आज सोचिए 16 फरवरी है, सो ओवर 42 डेज, 6 वीक्स हैव गॉन बाय, शेख शाहजहां का कोई आता पता नहीं है। लेकिन इस बीच क्या हुआ है, शेख शाहजहां का जो अटैचीज है, हम बोलेंगे वो जो जिन लोगों के लिए वो कंप्लेंट ये औरत लोग कर रहे हैं, उनसे अभी ये कंप्लेंट है कि इन लोगों का जो खेती बाड़ी का जो जमीन है उसमें ये लोग शत्रुपा जी, सलाइन वाटर अगर- डाल दिया है। इसके लिए एक सेकंड मुझे थोड़ा सा खत्म करने दीजिए, मैं बहुत ही शॉर्ट कर रही हूँ। तो ये लोग जो बोल रहा है स्पेसिफिकली, दे आर कंप्लेनिंग अबाउट दीज 2 पीपल अंडर शेख शाहजहां, कि इन लोगों ने जब चाहे तब बुला लिया, एकदम महिलाओं का शरीर के आकार का डिस्क्रिप्शन बना बना के इन लोगों को बुला लेते हैं, फिर बोलते हैं तुम ये स्लोगन दो, वो स्लोगन दो, और जो सुंदर महिला होता है उन लोगों को अलग से बोलता है कि तुम रह जाओ, शाम को रात को रह जाओ। तो इस बीच क्या होता है, इन लोगों नहीं, को तो इतना अभी तक लज्जा अगर आती है, वो लोग इतने बोल दिनों में नहीं पा गिरफ्तारी रहे। नहीं है तो ये तो सवाल एजेंसियों पे है। ये जो एक बात मैं कह दूं, एजेंसियों पे जिस सवाल तृणमूल है, का नेता और संजय चक्रवर्ती जो कह रहा है 17 अरेस्ट हुआ है, उन लोगों को आता पता कोई पता नहीं है। We don't know who these 17 people are. ठीक है, Even though वो तो random पुलिस arrest, जांच कर रही है, just वो like पार्टियों I को was. वो थोड़ी ही बताएगी। ठीक है शत्रुपा जी, ठीक है, हर चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है। संजय जी, अब है कौन? राजेश यादव जी, कांग्रेस को क्या लगता है जो संदेश खाली में हुआ है उस पर कांग्रेस का की चुप्पी एक तरीके से कहें, हाँ आज अधीर रंजन थोड़े से एक्टिव नजर आए, लेकिन कांग्रेस एक तरीके से चुप्पी साधे हुए। निरंजन जी गए थे, उनको रोक दिया था, धरने पे भी बैठे थे। देखिए, लोकतंत्र में संविधान ये अधिकार देता है कि कहीं भी हिंसा हो या कहीं भी किसी तरह की जहाँ जनता का जुड़ाव हो, संबंधित कुछ भी चीज़ हो, वहाँ पार्टियाँ जाती हैं, हाल चाल पूछती हैं, और कोई चीज़ भड़के नहीं, कोई हिंसा ना हो, उसके लिए कहीं न कहीं आश्वासन देती हैं। सरकार को ये काम वहाँ पहले ही करना चाहिए था। अब देखिए इस पर राजनीति होने लगी। दोनों पार्टियां क्या है, इनको ध्रुवीकरण से दोनों पार्टियों को, तृणमूल कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। तो इसलिए ये दोनों पार्टियां टीएमसी ध्रुवीकरण आपकी की सहयोगी राजनीति थी, करती हैं। 10 दिन पहले टीएमसी आपकी सहयोगी थी। ना देखिए सहयोगी, तो मतलब देखिए सहयोगी, हाँ। ठीक है सहयोगी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी गलत चीज का कभी भी साथ नहीं देती है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी क्या है कि जहाँ इनके राज्य होते हैं वहाँ कहीं भी उत्पीड़न होता हो तो यहाँ चुप्पी साध लेते हैं, इनके गृह मंत्री चुप्पी साध लेते हैं, प्रधानमंत्री बोलते नहीं हैं। आप तो जो इन्होंने एक जो यानी अब तो खुल के बोलेंगे ना बंगाल में गलत हो रहा है। देखिए यहाँ हो भी रहा- गलत होगा, कांग्रेस पार्टी तो कहीं सर भी बंगाल किसी में भी गलत प्रदेश हो रहा है, ये अब क्लियर बोलिए ना कि हाँ बंगाल में गलत हो रहा है। देखिए बंगाल में गलत हो चाहे मणिपुर में हाँ, गलत हो, मणिपुर में भी कहीं गलत हो रहा है। हाँ, हम तो बिल्कुल। मणिपुर भी गए थे, आप देखिए वहाँ ठीक है, कितने लोगों की हत्या हो गई। ठीक है राजेश वहाँ- जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटता हूं तो फिर मैं आपके पास आऊंगा और निपुण जी और शुभम जी के पास जाऊंगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल में मचे बवाल की। आखिर बंगाल में ऐसी स्थिति क्यों है? और ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले लगभग 30-35 सालों में ऐसा होता रहा है कि बंगाल में आग लगती रही है। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है, चर्चा सभी से कर रहे हैं। राजेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि लौटता हूं तो आप ही के पास आऊंगा, बात पूरी कीजिए, फिर शुभम जी और निपुण जी के पास जाऊंगा। देखिए ये दोनों पार्टियां ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं। इन दोनों पार्टियों को फायदा होता है, राजनीतिक लाभ के लिए ये सब हो रहा है। आप देखिए जहाँ उनको फायदा है तो वो पक्ष लेते हैं, जहाँ इनको फायदा है तो ये वहाँ करते हैं। तो इन्होंने एक तो वो अनुसूचित जात का जो आयोग की रिपोर्ट है वो भी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दे दी। तो मैं पूछना चाहता हूँ तो भारतीय वैसे जनता जलते पार्टी से, जलते बंगाल में तो ऑप्शन वही है ना कि राष्ट्रपति शासन लगाइए और जी, क्या किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दें ये लोग।
ये बस टीवी पे आके बोल जाएंगे। ठीक है। इनमें हिम्मत नहीं है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दें, क्योंकि फिर इन्हें लाभ नहीं होगा। ये तो लंबा लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लंबा दोनों पार्टियां खींचना चाह रही हैं राजनीतिक लाभ के लिए। तो लोकसभा चुनाव में तो आपने ही टीएमसी को साथ नहीं दिया, बोला कि ठीक है आप लड़िए अब अकेले, और क्या। नहीं देखिए, वो तो यहाँ अत्याचार होगा, यहाँ कोई भी चीज होगी, कांग्रेस पार्टी ठीक हर है। जगह उठाती है ये मुद्दे। ठीक है, उठाते अब रहेंगे शुभम जी हम। मैं आपके पास आ रहा हूँ। शत्रुपा जी आता हूँ, वेट शत्रुपा जी आता हूँ। शुभम जी आपके पास आ रहा हूँ। लेफ्ट का शासन रहा 1971 से ही, अगर कहें तो बंगाल में इस तरीके से आग लगती रही है। 1977 में कांग्रेस की सरकार भी गई इसी वजह से, क्योंकि वहां हालात बिगड़ते रहे हैं। लेकिन तब से लेकर के आज तक का इतिहास यही कहता है कि बंगाल हमेशा जलता रहा। कारण क्या लगता है? देखिए ये झूठ है। और आप पहली बात आप जिस तरह से दो पार्टियों को दिखा रही है कि तृणमूल सरकार में ये गलत हुआ, भाजपा की टीम हुई। अभी वहां पे हमारे पार्टी के विधायक नीरापद सरदार गिरफ्तार है, एक बार भी आपकी चैनल ने नहीं दिखाया। हमारे एसएफआई डीवाईएफआई छात्र संगठन के कॉमरेड्स वहां जब जाने गए, वहां पे जब जा रहे थे तो उनको डिटेन किया गया। हम डे 1 से टीएमसी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इनके तालिबानी हुकूमत का हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इनके हर काले करतूतों से हम लड़ रहे हैं। और आप दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और ये टीएमसी वाले के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं आपके सामने, ये लोग हाथरस में कहा, भाजपा से सवाल पूछिए, हाथरस में कहा। जब उत्तर प्रदेश में हाथरस में दिन दहाड़े जब एक बच्ची को जला दिया जाता है, अनुसूचित जाति की बच्ची को जला दिया जाता है, तब ये लोग कहाँ थे? जब मणिपुर में नरेंद्र की होती है, तब ये लोग कहाँ थे? और टीएमसी बीजेपी का भी ये दोनों एक चीज के दो पहलू है। एक डकैत है, एक चोर है। इस बात को जितना जल्दी आप लोग समझ लें ठीक है। बीजेपी तो आप ये जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जनता को आप ये क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? एक सिंपल सा जो ये बड़ा ही एक इजी सा चीज हो गया है कि मीडिया पे दोष लगा दो। सर मीडिया पे दोष लगाने से कुछ नहीं होगा, ये मान के चलिए। आप जनता, शुभम जी आप जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं ना। आप पूरे देश में जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए, आप पहले मेरी बात नहीं, आपने मीडिया के आप बीजेपी को काउंटर कर रहे हैं। आप टीएमसी को मीडिया को दोष देके क्या मिलेगा सर? अगर हमें नहीं करना हो तो हम आपको बुलाते ही नहीं। आपको पूरा समय दे रहा हूं बोलने के लिए, आप अपनी बात रखिए। मीडिया को दोष देना ये बंद कर दीजिए सर। जनता समझ चुकी है कि मीडिया को दोष देने से कुछ नहीं होगा। आपने बताइए ना, अपने चैनल में एक बार भी दिखाया कि सीपीएम के विधायक जिनको गिरफ्तार किया गया, आपने एक बार भी दिखाया? एसएफआई डीवाईएफआई के कॉमरेड को डिटेन किया गया, आपने एक बार भी बोला कि कॉमरेड हमारे सीपीआईएम लाठियां चलाई गई? आपने एक बार भी बोला हमारे कॉमरेड शहीद हो गया मुर्शिदाबाद में इसके खिलाफ में लड़ते हुए? सर आप बोलिए ना, आपको बोलने में कहाँ रोक रहा हूँ? आप बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए। और यही टीएमसी के प्रवक्ता है, वो जवाब देंगे कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। बीजेपी वाले बंगाल में फोटो शूटिंग करने के लिए आते हैं। एक पिक्चर के दो पहलू हैं, दोनों पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। जो आपने तो अभी कहा ना कि 77 से ये चलता आ रहा है, आपको पता नहीं होगा। 1977 में जब पहली बार वाम मोर्चा की सरकार ज्योति बसु के नेतृत्व में जब बनी थी, तो कट के खाने वाले समुदाय दलितों को जमीन बांटा गया था, पिछड़ों को जमीन बांटा गया था। और उसी जमीन को ये टीएमसी के नेता लूट रहे हैं। उसी जनता ने आपको सत्ता से बाहर किया, उसी जनता ने आपको सत्ता से बाहर किया। इस बात को आप स्वीकार कीजिए। ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, उन्हीं ममता बनर्जी को जनता ने स्वीकार किया है, और एक नहीं दो 3 बार उन्हें स्वीकार किया है। तो बंगाल में वोटिंग नहीं होते हैं, आप ही ने दिखाया होगा। बंगाल में वोटिंग क्या सेटिंग होता है? क्या लॉजिक दे रहे हैं आप ही ने? क्या सर, मतलब सर देखिए, लॉजिक कम से कम ऐसे दीजिए जो जनता भी पचा पाए। नहीं, ये आपने भी दिखाया, आप भी रोना रोते हैं ना इसका। हम तो बोलते हैं, हम घेर रहे हैं इस चीज को। त्रिपुरा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे तमाम जिन लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ठीक है सर, अपने पैनल दिखाया। ठीक है। अब निपुण जी आपके पास आ रहा हूं। बंगाल जल रहा है और आज से नहीं जल रहा है। ये दोनों नोटंकी तो सेटिंग का हिस्सा है। जी, ठीक है शुभम जी, ठीक है शुभम जी। अब आता हूं, फिर से आता हूं। ठीक है निपुण जी, बंगाल आज से नहीं जल रहा है, लंबे वक्त से जल रहा है जी।
कारण समझने की कोशिश ना तो लेफ्ट सरकार ने की, ना आज टीएमसी की सरकार कर रही है। जी देखिए, क्या है ना कि मैं इस बात को अभी थोड़ा हम पूरी पॉलिटिक्स साइड में कर देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे 4 बातें हैं देखने वाली। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों एक्टिव हुए, और सबसे बड़ी बात क्या है, हाई कोर्ट ने 100 मोटो लिया इसके अंदर, और मोटो लेने के बाद न्याय मित्र इसके अंदर बनाया कि हमको 20 फरवरी तक रिपोर्ट दो। मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट जाग गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हाँ कर दी, पुलिस सॉरी है, जो मेन अभियुक्त है शाहजहां शेख वो गायब है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, महिलाओं की अस्मिता का मामला है, ये मामला किसी तरह से नहीं जोड़ा जाएगा। महिलाएं सामने आके बोल रही हैं, सामने आके कह रही हैं, और आप तमाम तरह के बयानबाजी करें कि आरएसएस का गढ़ है और महिलाओं को ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, ये महिलाओं की अस्मिता का मामला। दूसरी बात। तीसरी बात, एनएससी यानी कि जो एनसीएससी हमारा जो कमीशन है, उसने रिपोर्ट दी और संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात कही। वहां पर कहा कि महिलाओं से अत्याचार हो रहा है, संवैधानिक शासन यानी कि राष्ट्रीय शासन लगना चाहिए। मैं एक थोड़ा सा, मेरे कांग्रेस के भाई साहब बैठे थे, बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक बड़ी बात बोली कि वो रिपोर्ट उन्होंने दे दी और बीजेपी के पास में इस प्रकार की हिम्मत नहीं है। देखिए, कांग्रेस के पास हिम्मत है कि 1967 के चुनाव के बाद 11 राज्यों में एक साथ राष्ट्रीय शासन लगाया, उसके बाद 100 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया है कांग्रेस सरकारों ने। और दूसरा, जब 94 में बम्बई केस आया था, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, उसके बाद कांग्रेस ने राष्ट्रीय शासन लगाना बंद किया। मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि बीजेपी ने कम से कम इस मुद्दे को उठाया तो सही। देखिए, पॉलिटिक्स हर पार्टी करती है। मणिपुर के मामले में राहुल गांधी किस मामले को लेकर गए थे? वहाँ पर मणिपुर का मामला महिलाओं को मुद्दा नहीं था। तो अगर यहाँ पर राहुल गांधी मणिपुर के मामले में मुद्दा उठा सकते हैं, जबकि वो मुद्दा केवल महिलाओं का नहीं था, वो इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा था। मणिपुर हम जानते हैं किस प्रकार से वहाँ पर कुकी आंदोलन और कुकी से समर्थित, या फिर हम बात करें नागा समर्थित, कितने सारे वहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप्स काम करते हैं। तो तमाम तरह की पॉलिटिक्स करने से पहले तमाम, और जहाँ पे भी लेफ्ट के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 1969 की घटना, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी आपको शायद नहीं होगी इनको प्रवक्ता को, कि वहाँ पर कोलकाता को 3 दिन के लिए पूरा हाईजैक कर लिया था। बाद में वहाँ की कलकत्ता की पुलिस ने, और कलकत्ता की पुलिस के साथ साथ युवा कांग्रेस ने मोर्चा लिया था, इनको मार मार के वहाँ से हटाया था। नहीं तो उन्होंने तो पूरा कलकत्ता कब्जा कर लिया था। वहाँ पर आपका जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति गिरा दी गई थी, जहाँ जहाँ चौराहे पे लगी हुई थी, विनोबा भावे की मूर्ति गिरा दी गई थी। ये किस प्रकार से बात कर रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है? तो लेफ्ट की बात तो कहने का मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं पार्टी की सब बात छोड़ दीजिए, मेरा कहना यह है, हाईकोर्ट एक्टिव हो गया, पुलिस कहां पर है? शाहजहां शेख कहां पर अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? मैं कहता हूं कि जब वहां पर आपका पहुंची, ईडी पहुंची, उसके बाद वहां पर जो कार्रवाई की शाहजहां शेख के गुंडों ने, उसके बाद में अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्या पुलिस की शह के बाद ही वो गायब हुआ है? ये मतलब कमाल की बात करें, पॉलिटिक्स की बात क्या है? महिलाओं की बात है, महिलाओं की अस्मिता की बात है। आप सब बातें छोड़ दीजिए, महिलाओं का मुद्दा उठना ही चाहिए। बिल्कुल। अब शत्रुपा जी बोलिए, आप रिप्लाई कर रही थी, बोलिए। जी अभिषेक जी, पहले तो जब मैं हाथ उठाई थी तब दूसरा बात कहना था, अभी और थोड़ा ऐड हो गया है। मैं पहले निपुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप हमारा प्रशंसक है इसलिए नहीं, आप शायद मैं और संजय जी के बावजूद एक ही आदमी है जो एकदम फैक्ट्स में संदेश खाली का जो समस्या है वो समझ के बोले हैं, तो इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन ये ओवरऑल एकदम कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, जहां पे बजट सेशन का अंत में महिला मुख्यमंत्री उठ के ऐसा बोलता है कि देखिए ये तो मुंह में सब ढके हुए हैं, मुंह खोलने से ये पता चला है कि ये बीजेपी का है, ये आरएसएस कैंप बनाया है। मुझे एक बात बोलिए, पहले तो ये एकदम तैर है कि ये हमारा कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम तृणमूल का है, हम दीदी को चाहते हैं, ये बार बार यही बोलते हैं। और इनका ये खौफ है, ये खौफ है, ये जो दुख है कि ममता बनर्जी ने उनका दर्द समझा नहीं। तो ये बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है, पहली नंबर। और आरएसएस का वहाँ पे कैंप है, पहले तो आरएसएस का कोई कैंप होता नहीं है, वो जैसे बोल रहा है वो एकदम, मैंने ये जो दिस एंटायर टेंडेंसी ऑफ डिविएटिंग अ सोशल इशू इनटू अ पॉलिटिकल इशू एंड ब्लेमिंग द ऑपोजिशन, ये बहुत खराब बात है। ठीक है संजय जी। दूसरी बात ये है हाँ। अभिषेक जी, कि ये जो 13 साल से ये महिलाओं का बयान के अनुसार 13 साल से ये चल रहा है, आज जाके ये डर के मारे ये मुंह खोल पा रहा है क्योंकि शाहजहां नहीं है, तो पूरा जो सोशल फैब्रिक है वहाँ पे ये तो पूरा खराब हो गया है।
शुभेंदु अधिकारी उस समय जो भागा हुआ है व्यक्ति टीएमसी का नेता, उस समय शुभेंदु अधिकारी इनके मित्र सूची में थे, के साथ इनकी कई फोटो है। ये तो उन्हीं के स्टूडेंट है, शुभेंदु अधिकारी के स्टूडेंट है ये। तो वही तो कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने जो 3 लोकेशन बताया था, शुभेंदु अधिकारी आपको शायद याद नहीं होगा, माननीय शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां का 3 फ्लोटिंग लोकेशन बताया था। पुलिस गया क्या? पुलिस इंक्वायरी किया क्या? पुलिस को इंक्वायरी करना ही नहीं है। शुभेंदु दा का ठीक है, मैं मानती हूँ शुभेंदु दा तीनों के साथ थे, मैं खुद नहीं, तीनों शुभेंदु दा बार-बार यही बोलते हैं, मैं तो उन्हीं के साथ थी। और ये सारे लोग जो सारे लोग जिनके ऊपर आरोप है, ये एक समय शुभेंदु अधिकारी सब जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी 100 लोगों की लिस्ट देते हैं जाकर के, अमित शाह जी को देते हैं, ईडी को नहीं देते, अमित शाह जी को देते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी जिनको सब देना जानते है हैं। उन्हीं को देता है। सारे लोग आप लोग डिविएट कर रहे हैं। महिलाओं का मुश्किलों से आप पुरुष लोग ईडी इसका मतलब कहना चाहते हैं अमित शाह। आ रहा हूँ निपुण जी, पूरा डिविएट कर रहे हैं असली इशू से। देखिए जी, एक बात है यहाँ पे, मैं एक बात निपुण जी एक सेकंड, ऐसे में समझ नहीं पाएंगे अभी, ऐसे में समझ नहीं पाएंगे। तब कहाँ थी आप लोग? आप नाम में आप लोग कहाँ थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर एक एक कर सर, ऐसे में किसी की बात, एक्टिव हो जाता है। संजय जी और शुभम जी, ऐसे में तो कोई किसी की बात ही नहीं समझ पाएगा। संजय जी देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। वेट शुभम जी और संजय, ऐसे में तो कोई किसी की बात ही नहीं समझ पाएगा। मैं एक बात, देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये इनके लिए तो मीडिया भी है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर, ये मीडिया वाला कार्ड खेलना बंद कर दीजिए सर। नहीं, आप तो जिस तरह से भाजपा को ही दिखा रहे हैं ना, आपने एक बार अरे सर, कहाँ भाजपा को दिखा रहे हैं? अगर भाजपा को दिखा रहे, भाजपा से ज्यादा समय आपने बोला है, अगर आप जाकर के मिनट सेकंड्स निकाल लें सर, अगर ये लॉजिक आप देते हैं तो ये सब मतलब अब पुराना हो गया सर। मीडिया को दोष देते रह जाएंगे सर, कुछ नहीं फायदा होगा लेफ्ट पार्टीज का। आप समझ लीजिए इस बात को, मीडिया को जीवन भर आप कोसते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। मीडिया तो अब मीडिया छोड़ी, मीडिया अब रही नहीं, पहले मीडिया हुआ करता। मीडिया को जीवन भर कोसते रह जाएंगे सर, कोई लाभ नहीं होने वाला है, मैं खुल के कहता हूं। एक बात ठीक है, एक बात, दोनों पुल मिला के लोगों को बनाते हैं अप्रैल फूल, ये दोनों फूल को बोले चुप रहे। अरे सर, ये जनता को समझाइए ना कि ये दोनों मिलकर के अप्रैल फूल बना रहे हैं। आप वो समझा कहां पा रहे हैं? सब तो इंटैक्ट हुए थे सर, INDI अलायंस सबने मिलकर के बनाया था, TMC के साथ आप भी जा रहे थे, मंच साझा किया गया था, TMC के साथ आप भी जाने के लिए तैयार थे। रंजित होता है यहाँ पे, तो आप किसको दोष दे रहे हैं और किसको आप क्या बता रहे हैं सर? लेफ्ट क्या नहीं जा रही थी इंडिया गठबंधन में? TMC थी या नहीं थी उसमें? मंच साझा हुआ था या नहीं हुआ था? सर क्या लॉजिक देते हैं? ठीक है संजय जी, एक चीज है, चलिए सब चीजों को परे रखते हैं, लेकिन ईडी की टीम पर हमला होता है, पुलिस क्या करती है सर? आज वहां पे हालात इतने बिगड़ गए हैं, सरकार करती क्या है, प्रशासन करता क्या है वहां पे सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब ईडी का जब हमला हुआ था तो 56 लोग गिरफ्तार हुए, 56 लोग गिरफ्तारी की गई है। ऐसा नहीं कि गिरफ्तारी नहीं है, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन डिंडोर नहीं, वही रैंडम लोग जिन लोगों ने स्क्रीन में दिखाया गया, जो लोग सबसे ज्यादा बदमाशी किया, मुंह में आके बोला ईडी क्यों रेड करेगा, उनको बताना चाहिएगा। वो लोग अभी भी फ्री घूम रहे हैं। आप लोग आकर के अभिषेक जी, जिन लोगों को स्क्रीन में सारा देश देखा है, उन लोगों को ये पुलिस नहीं पकड़ पाया, क्योंकि पुलिस चाहता ही नहीं है ये कुछ करने जी, ऐसे में फिर बात अधूरी रह जाएगी। आप लोग को ना नहीं दिखता, हाथरस नहीं दिखता, सोनभद्र नहीं दिखता, आपको जो है लखीमपुर नहीं दिखता, आपको मणिपुर नहीं दिखता, आपको गुजरात के बिल्कुल सर मणिपुर में मैंने खुद कम से कम 10 से 15 डिबेट किए हैं सर, मणिपुर पे मैंने खुद डिबेट किए हैं सर। मणिपुर भारत परिक्रमा बंद कीजिए, जिससे सवाल पूछा जाए वो दूसरे बंगाल में रहिए। केवल छल्ली सुई से पूछती है, तेरे नीचे छेद है। अरे आपके आप भारत परिक्रमा बंद कीजिए। भारत घूमना चाहते हैं तो घुमा देंगे हम, लेकिन आप मीडिया में आके भारत परिक्रमा बंद कीजिए, स्वामी भारत परिक्रमा बंद कीजिए, बंगाल का समस्या देखिए। जिस तरह ठीक है संजय जी और शत्रुपा जी, ठीक है राजेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग प्लीज अभिषेक जी एक सेकंड, ये इन लोगों को 45 दिन लगा। नहीं, शत्रुपा जी और संजय जी देखिए, अब प्लीज सर वेट,
करेंगे, उसे काम करने वाला है। 45 डेज इन लोगों को लगा। सर अब वेट, राजेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या सर, अब प्लीज शुभम जी वेट, राजेश जी, शुभम जी अब नाउ वेट। सर देखिए, मुझे इस चीज हिम्मत के लिए कुछ ना बोले। मुझे इस चीज के लिए विवश मत कीजिए कि मैं ऑडियो डाउन करवाऊं। मैं कभी नहीं चाहता मेरे डिबेट में ऑडियो डाउन हो। सो प्लीज सर, राजेश जी, बंगाल क्या ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, तो सरकार का दायित्व बनता है। देखिए, मैंने तो अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा, और एक बात इसमें ये जोड़ना चाहूँगा, अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस ने तो 8 राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया, 11 में। तो आप देखिए, हमने तो मणिपुर में हमारे ज़माने में भी हिंसा हुई थी, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, पायलट साहब गृह मंत्री थे, गृह मंत्री को वहाँ भेजा, गृह मंत्री ने आके रिपोर्ट दी कि राष्ट्रपति शासन और मुख्यमंत्री को हटाया जाए। हमने तुरंत हटाया मुख्यमंत्री को। और यहाँ गृह मंत्री जब गए अमित शाह मणिपुर, तो उन्हें पता ही नहीं है कुछ। उनके जाने से पहले अमित शाह जी को पता नहीं है, आप लोगों को पता है। और आप बीजेपी का हिम्मत के बात में शत्रुघ्न जी, आप रिप्लाई करिए, सुन तो लीजिए। देखिए, आप इस तरह से डिबेट में बोलेंगे, आप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। एक तरीका ठीक नहीं है। आपका नंबर आया जब बोलना, हम दावे के साथ कहते हैं हमने मुख्यमंत्री वहां बदला, हटाया, तुरंत बर्खास्त करा। आपके मुख्यमंत्री बताइए वहाँ इतनी सर पर्टिकुलर बंगाल महिलाओं को, मैं बंगाल भी आ रहा हूँ, महिलाओं को नंगा घुमाते हैं, बलात्कार करते हैं। बंगाल में आपकी सरकार क्यों? आप देखिए, आप गूंगी बहरी, इसमें सैकड़ों लोग मर जाते हैं, बलात्कार होते हैं दिन पर दिन। एक सरकार कहीं भी घटना किसी भी प्रदेश में हो सकती है, बंगाल में आपकी सत्ता क्यों गई थी? चाहे और कांग्रेस का हो या अन्य पार्टी का प्रदेश हो, कहीं भी घटना हो सकती है, लेकिन बार बार उस प्रदेश में घटना होना उस सरकार को शर्मनाक है। उस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। उसके प्रदेश में बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं। नहीं, बंगाल में आपकी सत्ता गई क्यों थी? कारण क्या था? कारण ये इसी तरीके से दंगे थे। हम मणिपुर में इतनी घटनाएं हुई हैं, हो सकता है ये फिर आ जाएं। आप कैसे आ गए? वो ठीक है, आ जाए नहीं जाए, उसके बाद से बंगाल ने आपको कभी स्वीकार नहीं किया। की राजनीति करते हैं, जिस समुदाय का वोट प्रतिशत वहाँ के मुख्यमंत्री का ज्यादा है, फिर समुदाय पे आ गए सर। गजब लॉजिक है। फिर घूम करके समुदाय पे आ गए। बिल्कुल समुदाय से निकलिए सर, समुदाय से निकलिए। सर आप देखिए, महीनों वहाँ पर अरे वो एक आरोपी है, महीनों वहाँ कत्ल हो रहे हैं। सरकार है कि नहीं है? ठीक है, सरकार नाम की कोई चीज है कि नहीं है? हाँ, सरकार नाम की चीज है या नहीं है, वो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बंगाल जिस तरीके से जल रहा है, ऐसा साफ दिख रहा है कि सरकार क्या कर रही है। निपुण जी जल्दी से। देखिए, क्या ना कि मैं इधर-उधर की बात करना नहीं चाह रहा, मैं सीधे बंगाल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मेरा सिंपल सा एक मानना ये है कि आप सबको बात छोड़ दीजिए। अगर टीएमसी ये कहती है कि वो भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ताएं हैं, मैं कहता हूँ महिला कोई भी हो, कोई भी किसी की भी कार्यकर्ता हो, महिला है। और मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि कोई भी महिला किसी भी पार्टी की कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, कि वो पब्लिकली आगे कहे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे भाई भारत की महिलाएं हैं, सम्मान के साथ रहती हैं, गरिमा के साथ रहती हैं, और आप कहते हैं कि वो आरएसएस की हैं, वो बीजेपी की हैं। ये बिल्कुल बात, कोई भी व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बिल्कुल बात नहीं करेगा। मैं कहता हूँ पार्टी चाहे वो भाजपा की हैं, आप छोड़ दीजिए, वो भाजपा की हैं, तब भी तो आपको न्याय दिलाना चाहिए। आपको शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हाई कोर्ट जाग गया, सुप्रीम कोर्ट जाग गया, एनसीएसटी जाग गया, पर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार नहीं जागी। वो केवल राजनीति कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, सपोर्ट कर रही है। इसमें एक चीज और ये भी तो हो सकता है, ठीक है, वो मान लिया वो आरएसएस की ही महिलाएं हैं, वो बीजेपी की ही महिलाएं हैं। आप कोर्ट में ये साबित कर दीजिए कि महिला गलत आरोप लगा रही है। आप कोर्ट में जाकर के ये भी तो साबित कर सकते हैं संजय जी, ये तो आपको भी साबित, ये आप साबित कर सकते हैं कि हाँ, वो आप तो जज नहीं कर सकते सर, साबित तो करना कोर्ट में होगा। संजय जी देखिए, पहली बात, हेलो मेरी आवाज आ रही है जी? पहली बात, जब भैया हाई जो है चल रहा है, इस तरीके से आप वहां पे जाकर महिलाओं से क्या कीजिए? अगर हाई कोर्ट को होगी तो वो सबसे ज्यादा सही होगा, लेकिन आप लोग जानबूझ करके वहां पे रोटियां सेक जा रहे हैं। आ रहा है, लोग आप अपना रोटी देके काम कर रहे हैं, वोट प्रतिशत पाने की
करें, लेकिन ये होगा नहीं। मतलब बंगाल में जो आग लगी है उसी पे अब रोटी सेकिए, उसी का खाना खाइए, महिलाओं को भूल जाइए, ठीक है। वक्त मेरे पास अब बहुत कम है, छोटा छोटा सा कमेंट, बंगाल का हल क्या है शुभम जी? देखिए, मैं एक ही बात बोलूंगा कि पूरे देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रखा है, महिलाओं का, दलितों का, सबका सम्मान जो है आज गिना जा रहा है, सम्मान, उससे बंगाल का हल नहीं निकल रहा है सर। बंगाल का हल जल्दी से 10-10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट सर, ताकि सभी से मैं कमेंट ले सकूं। बंगाल का हल क्या? दीदी की सरकार, ममता दीदी की सरकार, जो बीजेपी के समर्थन या बोले संरक्षण में चल रही सरकार को ये लोग विकसित कर रहे हैं। ठीक है, शत्रुपा जी, बंगाल का हल क्या? किया गया बंगाल का हाल ऐसा है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद कोई भी महिला का सम्मान नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगाइए। ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और एक जो हाई लेवल करप्शन हो रहा है, जिसका ये सब ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन आपने नहीं बताया, जल्दी से 10 सेकंड में राजेश जी, सॉल्यूशन क्या? सोल्यूशन सरकार बदलना होगा, एक ही सॉल्यूशन। देखिए, केंद्र की बहुत कमजोर सरकार है, जो कदम नहीं उठा पाएगी। केंद्र की सरकार कमजोर है, अनुसूचित राष्ट्रपति शासन जाति लगा देना आयोग चाहिए, ने ठीक है। सिफारिश करी है कि राष्ट्रपति शासन ठीक है, लगाना 10 सेकंड में चाहिए। निपुण जी, बिल्कुल पीसीआर से मेरे सरकार पास में कमांड है कि ताकत नहीं खत्म है। करो। होम मिनिस्टर तत्काल मैं कहूंगा टीएमसी को बगैर पॉलिटिक्स करे बगैर शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि जो किरकिरी ममता बनर्जी की हो रही है वो बचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।